गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी नेहा मैम आज आपको सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है हमारा परिवार। तो बच्चों, ये चित्र दिखाया गया है, यह चित्र मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में है उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और भाई मोनू। तो बच्चों, ये किसका परिवार है? मधु का। ये मधु की दादी, दादा, माँ, पापा और भाई। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मधु का परिवार। अब मैं आपको तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है बच्चों, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपके परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, जो भी आपके परिवार में आप उनके नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आओ पढ़ते हैं। मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है, वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। तो बच्चों, ये दादाजी है, ये मधु है। तो ये मधु अपने दादाजी के साथ बाजार जा रही है। ठीक है बच्चों? मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज आई, दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया है, दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलटकर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। तो बच्चों, दादी को दवा किसने खिलाई? मोनू ने। दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। तो मधु के परिवार में मुखिया कौन है? दादाजी। तो सभी उनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि वे घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। तो मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तो बच्चों, मधु के परिवार का मुखिया तो हुआ दादाजी। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है तुम्हारे घर का मुखिया कौन है? तो आप बताएंगे कि आपके घर का मुखिया कौन है और वो क्यों मुखिया है आपके घर का। ठीक है बच्चे? तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुंचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे हुए थे। उनके घर में पड़ोस के सुरेश चाचा थे, वो बैठे हुए थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी ही नहीं। मधु सोचने लगी, पानी के साथ क्या दें? तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी ने से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा अपने घर चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं, तो चित्र में देखो। ठीक है बच्चों? मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं। मोनू ने बोला, मैंने खेत में पानी लगा दिया है। फिर इधर मधु ने कहा, माँ मैंने कपड़े तय करके रख दिए हैं। मोनू ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर बिस्तर बिछाएं। मैंने गाय को
चारा दे दिया है। तो बच्चों मधु और मोनू की तरह ये परिवार में काम करते हैं, तो बच्चों आप भी अपनी मम्मी के साथ परिवार में काम करेंगे। तो बच्चों आपको भी अपने परिवार में मिलकर काम करना है, और घर में किन किन कामों में तुम मिलकर काम करते हो वो बताना है। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों और प्रेस भी करते हैं। माँ मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। तो माँ भी मदद करती है, मधु भी मदद करता है और मोनू भी मदद करता है। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की भी देखभाल करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। तो बच्चों परिवार में सबको काम करना चाहिए मिलके, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि सब परिवार में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई कार्य करता है? यदि हाँ तो क्या काम करते हैं? तो आप लिखोगे कि तुम्हारे परिवार में कौन मिलकर कार्य करता है, ठीक है। इस काम में तुम क्या मदद करते हो, और जो वो काम होता है उसमें आप क्या मदद करते हो परिवार में, ठीक है। अब है परिवार पहली पाठशाला। क्या है बच्चों? परिवार पहली पाठशाला। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं और बुआ भी होती है। हम अपने परिवार से भी सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग उसकी देखभाल भी करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी एवं दादी जी हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो बच्चों आपको भी कहानी सुनाती होंगी दादी जी। हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने से भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने क्या सीखा बच्चों इससे कि तो बच्चों आपने इससे क्या सीखा कि हमारे परिवार के लोग हैं, अगर हम इकट्ठा रहते हैं तो हमारा परिवार एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये गुल्लक है। मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ। वे अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊंगा तो सारे पैसों से अपने लिए पढ़ने के लिए मेज़ खरीदूंगा। तो मोनू और मधु की गुल्लक है, जब ये भर जाएगी तो वो अपने लिए पढ़ने के लिए मेज़ खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें मेज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो मेज़ खरीदेंगे। अगर आपके पास भी गुल्लक है तो आप उन पैसों से क्या करेंगे, ठीक है। यदि हाँ तो उससे बचाए पैसों का तुम क्या करोगे, ठीक है बच्चों। आपने इससे सीखा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप उनको इकट्ठा करते हैं तो या तो पढ़ाई में यूज़ लोगे, या कोई सामान खरीदोगे, या परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो उन पैसों से उनकी ज़रूरतें पूरी करोगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, सब बच्चे घर पे रहेंगे। टेक केयर।